अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं तो यकीनी तौर पे इस एक हफ्ते के दौरान जो हमने कुछ डेवलपमेंट्स देखी, उन डेवलपमेंट्स में मुआशी से ज़्यादा हमें कुछ सियासत भी नज़र आई, लेकिन इन सब पे गालिब जो रही खबर, वो खबर रही कि जनूबी अफ्रीकन वेरिएंट ओमिक्रॉन की जो फैलावा है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज तक की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि 15% के करीब ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो है वो इस वक्त कराची शहर में फैल चुके हैं और एनसीओसी का दावा यह है कि कराची के शहरियों ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कम लगवाई है, यानी 40%। 60% अफराद जो है वो विदाउट वैक्सीनेशन के जो है वो मौजूद हैं। तो लिहाजा इस वजह से ओमी वेरिएंट की वजह से हमारे ताजिर हजरात, खास तौर पर हमारे जो एसएमईज जिसे हम कहते हैं, छोटे और बड़े ताजिर जो ट्रेडर्स हैं, इनकी जानिब से एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं दोबारा माजी की तरह जो है वो दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना चले जाएं या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। हालांकि अभी गुज़िश्ता महीने ही जो है ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल में 15 दिन के लिए वहां पर वेरिएंट जो थे, लोग ज्यादा थे मरीज, तो वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया। लेकिन अभी तक कराची शहर में किसी और जगह भी नफाज नहीं किया गया। लेकिन कारोबारी तबका इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान है और हम ये समझते हैं कि कराची के शहरियों को ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्या सूरत हाल रहेगी, इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए दरअसल प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसका पस मंजर क्या है, कि और इस पस मंजर में क्या है और इसकी तदारुक कैसे कर सकते हैं और हम माजी से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में बहस करने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब शोएब खान जी साहब हैं। ये हैं सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन। इसके अलावा मैं एक और तारीफ करा दूं कि ये खान जी अस्पताल भी चलाते हैं, वेलफेयर के भी आदमी हैं, समाजी कारकुन भी हैं। तो इनसे इस वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे कि ये सेहत के शोबे में जो काम कर रहे हैं उस पर मजीद कारोबार के साथ साथ और क्या उसमें जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब असद हनीफ साहब। असद हनीफ साहब सदर हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के और काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत है। माजी में जब रेस्टोरेंट्स पे पाबंदियां लगी थी तो उस वक्त जो है कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने अपनी एक शनाख्त बनाई और उसमें असद हनीफ हैं, फैज़ान रावत हैं और इसी तरह दीगर लोग जो थे, उनकी मुसलसल जद्दोजहद की वजह से रेस्टोरेंट्स के कारोबार को खोला गया था और वहाँ कारोबार शुरू हुआ था। मेरे तीसरे मेहमान हैं, बहुत ही सदाबार शख्सियत हैं, जावेद सिद्दीकी साहब। बड़े हंसमुख आदमी हैं और नेचुरली तो हम इसे मुआशी तजदीदगार कहते हैं, लेकिन ये कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के सब कमेटी है लॉ एंड ऑर्डर की, उसके चेयरमैन भी हैं और ये तर्जुमान भी हैं कराची इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के और काफ़ी सदाबार शख्सियत हैं। इनके मुआशी तजदीदगार, इनकी जो बातें होती हैं हम सोशल मीडिया पर अक्सर सुनते भी हैं और यकीनी तौर पर आप भी महसूस होंगे। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल सियासत और मईशत के भंवर में फंसी हुई है। एक जानिब अपोजिशन है तो दूसरी जानिब IMF। इस वक्त दोनों ही हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। हुकूमत अपने माशी मसाइल से नबर्द आजमा होने के लिए IMF की सख्त शराइत को मानने पर मजबूर है। ये वजह है कि टैक्स से इस्तेमाल वाली तमाम अशिया पर या कम शरह वाली अशिया पर टैक्स दीगर मसनूआत के यकसा कर दी गई है, जिसे मिनी बजट का भी नाम दिया जा रहा है। मोबाइल फोन पर 17%, परचून फरोशों पर 10% से इजाफा करके 17%, साशे में फरोख्त होने वाली अशिया पर 8% से बढ़ाकर 17%, पोल्ट्री सेक्टर की मशीनरी 7% से बढ़ाकर 17%, अद्वियात के खाम माल पर 17%, पैकिंग में फरोख्त होने वाले मसाले पर 17%, इसी तरह मुख्तलिफ अशिया व खोर व नोश पर भी टैक्स आयद किया गया है। एक जानिब हुकूमत कहती है कि मिनी बजट से आम अवाम मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन मुआशी माहिरीन कहते हैं कि असरात यकीनी तौर पर सार्फिन पर मुरतब होंगे। दूसरी जानिब गैस की अदम दस्तयाबी ने सनतों के साथ साथ होटल्स इंडस्ट्री को भी मुतासिर किया है। शुक्रिया नाज़रीन कि आप हमारे साथ हैं। आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में हमने कोशिश की है कि इसी पे महवर रखते हुए जो है हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और अपने मेहमानों से इस हवाले से जो भी इनके अपने ख्यालात हैं उनको जानने की कोशिश करें। लेकिन कहते हैं कि इकनॉमी जो है वो मईशत का प्रोग्राम है और मईशत जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे टीवी चैनल के लिए भी इकनॉमी की ज़रूरत है और इसलिए हमें छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा, एक कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू सिलसिले को तसल्सल से जारी रखेंगे। साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और
इससे कबल आपने इंट्रो भी हमारी सुनी, रिपोर्ट भी देखी, मेहमानों से मैंने तारुफ भी करा दिया था, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक दफ़ा दोबारा मैं मेहमानों से आपको तारुफ करा दूं कि शोएब खान जी हमारे साथ हैं, असद हनीफ साहब और जावेद सिद्दीकी साहब हमारा मौजूद है। तो हम प्रोग्राम को तसल्सल से आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं शोएब खान जी साहब को ही दावत दूंगा खिताब की। आप ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन से भी ताल्लुक आपका, इसके अलावा आपका एक सामाजिक कारकुन भी हैं आप, और काफ़ी मतलब कि मुतहरक शख्सियत हैं। ये जो ओमिक्रॉन के हवाले से दोबारा जो एक जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट है और 15% कहते हैं कि कराची शहर में अब तक फैल चुकी है, इस हवाले से थोड़ी सी मुझे बता दिया। और दूसरी ये कि सीएनजी स्टेशन की जो बंदिश है, आपने इतने सारा एहतजाज भी किया एसएससी हेड ऑफिस के सामने, क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाबदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, मेट्रो वन का शुक्रिया। तो हमें अक्सर हॉट इशूज़ पे बुला लेते हैं और हमसे हमारे व्यू आपके तेज आम आवाम को भी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ओमिक्रॉन पे आ जाते हैं जी। अल्लाह अल्लाह करके लास्ट जो कोरोना हमने 3 साल गुजारे हैं, 2.5 साल, जी जी, उसमें इतनी शिद्दत आई और इतने मसाइल पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी दोबारा, मगर आप देखें कि उस वक्त क्या मारा मारी। आपको कैसे पता नहीं आएगी सिचुएशन इतने शिद्दत के साथ? देखें, लोगों ने ऑलमोस्ट वैक्सीन करा चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कराची शहर में 60% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, ये एनसीओसी का मौकफ है। और कहते हैं कि पहले तो 100% लोगों ने नहीं कराई थी ना। अब देखें, ये मीडिया का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि लोगों को एतमाद दिलाए कि ये वैक्सीन ठीक है। लोगों में बदएतमादी है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, या सहूलियात कम है, और सहूलियात भी कम है। उलमाए कराम को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो है ना वैक्सीन बिल्कुल ठीक है। लोगों के दिलो गुमान में शक शुबात, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही थी उस वक्त जब कोरोना उरूज पे था कि लोग अवॉइड कर रहे थे। तो उसके बाद एक 2 नंबर तरीके से जो बगैर वैक्सीनेशन के कार्ड बन जाते थे, वो भी एक फैक्टर था जो कि मीडिया ने इसको पकड़ा। नंबर 3, आप देखें ना कि जी इतनी ज़्यादा शिद्दत से गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन भी दी, सब कुछ किया, कराने की कोशिश भी की, ताजर बरादरी ने साथ दिया, हम जैसे हॉस्पिटलों ने साथ दिया, हम सब लोगों ने मिलके एक मुश्तरका कोशिश की और 40% ही सही हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। कराची एक गुंजान आबाद शहर है और मुआशी तौर पर एक हब भी है, तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर मुआशी हब में ये सूरत हाल रहेगी तो आज 15% हो गया, पूरे पाकिस्तान सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा मुस्तकबिल में? लेकिन दोबारा से इससे पहले कि और मजीद बड़े हुकूमत पाकिस्तान को, खुसूसन हुकूमत सिंध को इस पर वर्क करना चाहिए। दोबारा वैक्सीनेशन खोल दें, जगह जगह खोल दें, लातादाद लोगों को वैक्सीनेशन दें ताकि लोग वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएं, जो लोग रह गए हैं। उसके साथ साथ मैं आज ही सुन रहा था कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे थे कि जी जिन लोगों ने लगा लिए वो बूस्टर लगवाएं, ताकि तो है अपनी जगह है, तीसरा डोज लगवाएं, बूस्टर लगवाएं, मगर फैसिलिटेशन कहाँ है? उसी तरह दोबारा शुरू कर दें। और चाहेंगे तो हमारे जैसे हॉस्पिटल, हमने देखें अपने पेट्रोल पंप पे भी ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के बैनर तले भी ऑलमोस्ट बहुत लोगों को वैक्सीनेट किया। अपने तो सारे स्टाफ पेट्रोल पंप पे आपने सहूलत दी इसकी कोई जो बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी गाड़ी खड़ी नहीं आया अभी तक नहीं। देखें सर, आपके चैनल ने भी आके कवर किया था, गाड़ी खड़ी रहती थी 1 हफ्ते तक और उसमें आके वैक्सीनेट जो ना हमारा स्टाफ भी कराता था, जो हमारे पास फिलिंग करने आते थे लोग, हाँ, जी। वो भी वैक्सीन, क्योंकि आपने देखा होगा उस टाइम में इतना रश हो गया था हर जगह कि वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को सुबह से शाम तक लाइनों में लगना पड़ता है। आप दोबारा आप उनको दावत दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि वो दे रहे हैं? सर, मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी दावत देता हूँ कि दोबारा इसको जो है ना बड़े पैमाने पे इस मुहिम को शुरू करें, जगह जगह लोगों को फैसिलिटेट करें और वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो जाए। अस्पताल वो क्या कर रहा है इस हवाले से? देखिए जी, हमारे पास तो परमानेंट हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर खोला हुआ है वहाँ पे, एनी टाइम मंगो पीर में अपने हॉस्पिटल में वैक्सीन जो है हमें सिंध गवर्नमेंट ने दी है और हम तो 24 आवर वहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी भी वहाँ वैक्सीनेशन, बिल्कुल वैक्सीनेशन मौजूद है। मगर लोग आते हैं डेली सर, अभी लोगों का रुझान नहीं है आने की तरफ। पहले लोग बहुत आते थे, पर डे 100 भी हो जाते थे। अब तो हमें इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाए। मैं जरा असद हनीफ साहब से इस मामले में बात करूँ, फिर आपसे हम गैस की तरफ आएंगे। असद हनीफ साहब, आप बड़े परेशान हैं आप लोग ये सुन के कि वो वेरिएंट बहुत बढ़ रहा है और 15% हो चुका है और हुकूमत सिंध या एसओएसी की तरफ से दोबारा लॉकडाउन ना आ जाए, क्या कर रहे हैं पेशबंदी आप लोग? देखिए जी, बात यह है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें बुलाया
और बात करने का मौका दिया। थैंक यू। बिलाल भाई, मसला ये कि ये मसला आज से नहीं चल रहा, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। हमारी ऐसी मईशत हमारी नहीं है कि हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकें। जब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें चाहिए था कि हम अपनी बॉर्डर्स को बंद करते, हम अपने एयरपोर्ट्स को बंद करते, हम अपने एयरपोर्ट्स को बंद करते। ये वेरिएंट ही नहीं आता। ये वेरिएंट दुनिया में जब बहुत तेजी में था, जब अमेरिका में 5 लाख, 8 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख केस हो रहे थे, जब यूके में 1.5 लाख, 2 लाख डेली केसेस हो रहे थे, उसके बाद इनको चाहिए था कि यहाँ से ये बॉर्डर बंद करते, एयरपोर्ट बंद करते, जो वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनको कंप्लीट बंद पूरी करवाते। वो कैसे पूरी करवाते? मेरा अपना वैक्सीनेशन सेंटर है ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का, लगातार चल रहा है बेनजीर भुट्टो पार्क में। जी जी जी, अभी भी कायम है वो? जी, अभी भी कायम है और आगे भी 2 महीने कायम है। अच्छा, हमारा अभी भी हो रही है? हो रही है। ठीक है। बस मसला ये है कि आप एक तरफ आप या तो वैक्सीन, जब आपने ऐलान किया कि भाई शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आप उसी तरह से वैक्सीनेशन कराएं। आधे लोग समझते, कहते, कोई कहता है मर्दाना कमजोरी होती है, कोई कहता है ऑरेंज औरत बांझ हो जाती है। कहां से वो जो है वो वैक्सीन लगवाने आएगा? काम सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया की अफवाहों को दे। एक आम आदमी वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहा, वो डर रहा है कि मैं कहां से वैक्सीन लगाऊंगा। भाई मेरे साथ कुछ हो गया फिर? जो पढ़ा लिखा तबका है वो आ रहा है। अब जाहिर है वो पढ़ा लिखा तबका कराची में अगर 40% या 50% है तो वही वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके अलावा हल नहीं है कि आप हुकूमत तो उनके लगा, आप ये कह रहे हैं कि उनके नंबर भी ब्लॉक नहीं हो रहे हैं ना? नंबर ब्लॉक होते तो आज 100% हो चुकी होती ना। 6 महीनों के 8 महीनों के वैक्सीन लगाए हुए, आज बूस्टर डोज की बारी आ गई। मैंने वैक्सीन लगाई है, मैं वैक्सीन लगा के बैठा हूं। तकरीबन मेरे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं सबने वैक्सीन लगाई है। जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि बूस्टर डोज का टाइम आ चुका है। आज हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे चीजों पे, खुद वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर जाहिर है आगे प्रॉब्लम आई। अभी मुझे एक बात बताइए, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मेरे ख्याल में काफी से ज्यादा एसोसिएशन आपके मेंबरान हैं। जी जी। आप मुझे बताइए कि अभी जो रेस्टोरेंट्स में लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो अभी जो लोग आ रहे हैं आपके रेस्टोरेंट्स में, आप उनको चेक कर रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात इतनी सी है कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, बहुत सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। एक मैं आपसे कह दूं कि नहीं जी हम चेक कर रहे हैं और चेक करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। बात यह कि कस्टमर आता है हमारे पास खाना खाने के लिए, हम वैसे ही अपने पिछले 3 साल किस तरह के हालात में आज भी है ना। अब आप ये ना बोलें कि यार फलाने के पास है और फलाना गरीब है, फलाना भाई 3 साल बैठा के खिलाया, 3 साल बैठा है, बिल्कुल सब कुछ बिक गया है, पीछे कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल, टैक्स देने के पैसे नहीं है। ये गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा हमारे साथ चल रही है, जो हमारा ख्याल रख रही है, कॉपरेट कर रही है सिंध गवर्नमेंट। हमारे पास टैक्स देने के सर इस वक्त पैसे नहीं है। आप यकीन करें, इस वक्त जो हमारा रेस्टोरेंट वाला परेशान है, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी क्या हालत हुई हुई है। आप ये ना देखें कि रश लगा हुआ, ये लगा, भाई 3 साल बैठे हैं, लेबर है। एक वेटर की तनख्वाह क्या होती है? 12,000, 15,000, 10,000। दिहाड़ीदार होता है 300 रुपए, 400 रुपए का। फिर मैनेजर है, उसके मैनेजर, सर पूरी टीम होती है सर, पूरी टीम होती है। कई सौ लोगों के रोजगार बंदे भी होते हैं। बात तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये सर बात ये कि वैक्सीन करवाएं, कुछ भी करवाएं, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये आम आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि आम आवाम बर्दाश्त करें। आप कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगना सर? लगना ही नहीं चाहिए। क्यों लगेगा लॉकडाउन सर? क्यों लगेगा लॉकडाउन? आप लॉकडाउन की बात ही ना करें, आप प्रोग्राम में भी बात ना करें। बिलाल भाई, तकलीफ में लोग, आप क्यों बात करते हैं लॉकडाउन की? लॉकडाउन क्यों लगेगा? आप वो बॉर्डर सील करें, आज भी आप अपना मुल्क बंद कर दें। जिसको आने आज एक दफा कितना होगा? 15%, 25% होगा, उसको कंट्रोल करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे। लोगों के बंद कर दे आईडी कार्ड, ये मोबाइल फोन बंद कर दे। ये हुकूमत की कमजोरी नहीं है सर? ये हुकूमत की कमजोरी है ना सर। ये हुकूमत को चाहिए कि किसी तरीके से एक दफा सख्ती से इस पे काम करे, सख्ती से इसको बंद करे, उस पर कोई बात ना करी जाए। अब बात ये कि आज आप बात करेंगे, किसी और को मौका देंगे, यूं कर ले, इंतजार क्या ओमेगा? क्या ये इसका क्या 15% वेरिएंट के ओमिक्रॉन के आने का हम इंतजार कर रहे थे? आज क्या 15% हो जाएगा? और आहिस्ता से बढ़ रहा है सर। ये लोग मरेंगे कहां जाएंगे? एक चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वेरिएंट में डेथ रेशो नहीं आ रहा, पूरी दुनिया में नहीं आ रहा डेथ रेशो, इस वेरिएंट में नहीं आ रहा। देखिए, जब तकलीफ तो है, हम सरवाइव करने के काबिल है कि नहीं है, हम रुकने के काबिल है कि नहीं, हम रुकने के काबिल भी नहीं। पहले ही हम कर्जों के तले दबे हुए, हुकूमत अलग कर्जों में है, सूबाई हुकूमत अलग कर्जों में है। एक आदमी, एक ठेले वाला, रेडी वाला भी कर्जे में, किसके पैसे देने? वेंडर को पैसे देने, इसको देने, आरती को पैसे देने। सर कैसे सर्वाइव हुआ? मेरा ख्याल है कि हकीकत है कि अगर इस दफा अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत ने ऐसी
ऐलान किया तो मेरे ख्याल में जो बच्चे कुछ लोग भी हैं वो भी सफाया हो जाएंगे उनकी। बिल्कुल सर सफाया हो चुका है सर। लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम है, अभी भी बहरहाल सर्वाइव सर बात ये सर्वाइव, आप 2-4 लोगों को देख के ये बात ना करें कि सर्वाइव हो रहे हैं। बिलाल भाई नाराज ना होइएगा मेरी बात पे। आप 2-4 लोगों पे ये ना करें कि सर्वाइव, 2-4 लोगों की बात नहीं है, पूरे माशरे को देखें ना। आप देखें वो रेस्टोरेंट वाला जिसने 3-3 साल 2.5 साल किराया नहीं भरा है, आगे जाके अभी वो किस तरीके से अपना किराया भरेगा, अपने घर पे रोटी लेके जाएगा। जो रोल बेच रहा है, जो समोसा बेच रहा है बाजार के अंदर, जिसका छोटा काम कर रहा है, वो कैसे करेगा? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम जावेद सिद्दीकी साहब से इसी हवाले से कुछ ले लेते हैं तजिया। एक थोड़ा सा बड़े जज्बाती अंदाज में हसन हथवनी साहब ने किया, और मेरा अपना जाती राय है कि जब किसी का माश किसी का कारोबार अगर दाव पे होगा तो यकीन तौर पे वो तो इसी तरह जो है वो जज्बाती होगा। जावेद सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं कि हुकूमत ने कहा कि आप ट्रैवल करेंगे तो आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, हुकूमत ने कहा रेस्टोरेंट जाएंगे वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आप बाहर मुल्क जाएंगे वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आप इंस्टीट्यूशंस जाएंगे वैक्सीनेशन कार्ड, लेकिन असद हनीफ की बात तो बिल्कुल सही है कि हुकूमत की कमजोरी है ये तो। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। वो कहते हैं ना कि अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे में नुक्स, बहरों को गिला है कि मैं गलत बोलता हूँ, तो ये हाल है। अब ये मैं तो नहीं पूछूंगा अंधा किसको कह रहे हैं, बहरा किसको कह रहे हैं। जिसको जो मैसेज देना था वो साइलेंटली पहुंच गया। देखें असद हनीफ भाई माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, और बड़ा इन्होंने तकलीफ जो इन्होंने कहा वो बड़ी तकलीफ का वक्त गुजारा है। वो तकलीफ में थे और 2 साल तक तकलीफ में रहे, और अभी भी जो मामलात हैं डेफिनेटली अगर किसी की रोजी रोटी बंद हो जाए तो उसको तकलीफ तो होगी बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात कहता चलूं कि मैंने पहले भी रेस्टोरेंट के हवाले से आपके साथ कई प्रोग्राम किए हैं, हालांकि मेरा ताल्लुक तो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरेशन से है, कम्युनिटी। लेकिन आप एक इकोनॉमिस्ट, ठीक है, मतलब ये कि तज़किर भी हो ना, तो इस वजह से मैं तो देखिए बात सिर्फ इतनी है कि इनका जो बेसिकली तौर पे खाने का काम जो है ना वो सिर्फ एक फील्ड नहीं है, इनके साथ कई लोगों की चैन चल रही है, एक एसोसीरीज है, एसोसीरीज चल रही है, बहुत सारे लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो जनाब बात ये है कि हुकूमत सिंध को ये अगर वैसे 15% आज का रेशो ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है ना, बंद करना किसी भी चीज का हल नहीं है। हाँ, अगर आपने पाबंदी लगानी है आप वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर लगाएं, वो सारी तो चीजों के ऊपर लगाएं जी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था कि मुख्तलिफ जगहों पे मूवमेंट पे एंट्री पे आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाने पड़ेंगे, ये होगा, तो हुकूमत ने क्यों नहीं सख्ती की? नहीं, ये हुकूमत के लैप्सेस हैं, उसको करना चाहिए था। क्योंकि देखिए बात यह है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब तक चेक एंड बैलेंस ना हो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। आपने कहा देखें अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इस वक्त जो है ना वैक्सीनेशन सेंटर अभी भी बहुत सारी जगहों पे कायम है, ठीक है, मगर बात यह है कि क्योंकि हुकूमत की थोड़ी सी ये मतलब लेजनेस कह लूं, ढिलाई कह लूं, अगर वो शायद वो चेक एंड बैलेंस का सिलसिला इसी तरह जारी वो सारी रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। और मैं फिर कह रहा हूं कि बंद नहीं करना है, अगर ये बंद कही इस दफा बंद किया तो यकीन करें ये ताजिर जो है वो फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप टैक्सेस की बात कर रहे होते हैं, जब आपका एक ताजिर कमा ही नहीं रहा है, आपका ताजिर खा ही नहीं रहा है, तो फिर आपको वो टैक्स कैसे देगा? आप समझ रहे हैं? हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी वैक्सीनेशन की चीजों को बढ़ाए, उस पर जो भी चेक एंड बैलेंस है उसको करे, ताकि लोग बूस्टर और वैक्सीनेट करवाकर अपने आप को भी सेव करें, अपनी जिंदगियों को भी सेव करें। इसके साथ साथ ये मैं आसिफ साहब से भी पूछूंगा, शहजादी कि आपके साथ पूछ रहा हूँ, ये जो मिनी बजट आ गया इस पर उन्होंने वो बढ़ा दिया कि खाने पीने की अशिया पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिए, दीगर अशिया पे भी टैक्स लगा दिए, तो फिर ये अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये वेरिएंट अगर बढ़ता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी जनाब? ये कहां से देंगे ये वो सूरत हाल होगी, अल्लाह ना करे जो इथोपिया की ना हो जाए, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, ठीक है, अल्लाह ना करे। बात ये कि ये हुकूमत रियासत मदीना के नाम पे कायम की गई। मैं जानता हूं टैक्सेस लगाते हैं तो मुल्क चलता है, मगर क्या सिर्फ टैक्सेस ही लगा के मुल्क चलेगा? आपके पास क्या पॉलिसीज इकोनॉमी मुझे बताएं। आप कुछ भी करें, आप पेट्रोल बढ़ा दें, आप फ्यूल एडजस्टमेंट कर लें, अलमिया ये है शहर कराची का और इस मुल्क का, अगर लोग मिले हैं तो वो इस मुल्क के साथ सिंसियर लोग नहीं मिले। इस वक्त शहर कराची एक माशी हब है, इस वक्त वो मैं अगर ये कहूं ना वो वेंट के ऊपर है तो गलत नहीं होगा। आप देखें ये आईसीयू पर तो गुज़श्ता 3 साल से 3 साल से है ना, मगर इसकी जो चंद सांसें बची हुई हैं, याद रखें ये शहर कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो पूरी मुल्क का मैशियत का पहिया चलता है। सर ये सब बात वो हो गई जो बच्चे को पता चल गया है। नहीं तो पता है तो हुकूमत के कानों पर क्यों नहीं क्यों रुकती? लेकिन हमारे लोग भी तो टैक्स नहीं देते, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्यों नहीं टैक्स देते सर? भाई आपके पास जो टैक्स का रेशियो है आप देखें 24% है, जबकि आपके पास रेशो जो थी वो तो खुदा का आस्था के सर इंतहाई माजरत के साथ मैं आपको बताता हूँ, नहीं असद भाई मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त 70-75 बरस से बात सर मुझे बताएं 75 बरस से मुझे इस बात का जवाब दें, गवर्नमेंट ने मुझे इस बात का जवाब दें बिलाल भाई, मुझे मैं बात कंप्लीट करने दें, मुझे इस बात का जवाब दें। आपने टैक्स नहीं दिया,
70% तो एक ओवरऑल रेशियो है ना, एग्री करते हैं आप इससे? 70%? ओवरऑल रेशियो ना पूरे मुल्क के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि टोटल 24% आपका रेशो बढ़ा है यार, बढ़ा है ना, 18 से 6% तो सर बढ़ा है। इस वक्त पूरे कराची के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने, उसमें से भी 9 लाख नील भरते हैं वो। सर डेफिनेटली, जिन्होंने, उसके बावजूद भी देख लेना आप, इस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ने जितना टैक्स दिया है वो पूरे आधे पाकिस्तान ने नहीं दिया। बिल्कुल आप कह रहे हैं टैक्स नहीं दिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या लाहौर में बिजनेस नहीं होता? क्या पेशावर में बिजनेस नहीं होता? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बिजनेस हैं। मैं इस वक्त ओवरऑल की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं इस वक्त शहर कराची की बात करता हूं, मैं इस वक्त अपने सूबे सिंध की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा टैक्स तो यहां से जा रहा है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं टैक्स नहीं दे रहा। तो सर ये तो टैक्स, आपकी कराची की बात नहीं कर रहा मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं भी ओवरऑल की उसमें सिर्फ सफर कर रहा है कराची 70% दे रहा है, या आपके जो भी दे रहा है, चलिए ठीक है। कराची का ताजिर जो है वो डरपोक भी है, लोग यही कहते हैं कि डरपोक नहीं है सर, शरीफ है। डरपोक है, शरीफ कारोबारी है बिलाल भाई। ये कराची का जो ताजिर है ना, वो कारोबारी है। कारोबारी आदमी कारोबारी होता है, पूरे मुल्क का ही क्यों ना हो। मगर एक मैं आपको बात बता दूं, देखिए मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि कराची के साथ हक हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, कुछ भी। इस वक्त हमारे मुल्क के साथ नाइंसाफी है, उसके चंद एक लोग जिम्मेदार हैं। वो कौन जिम्मेदार है उसको देखें, उसके लिए काम करें। आप बताएं ना कौन जिम्मेदार। सर बात ये कि अगर मैं ये सियासी होता तो मैं बताता मैं कौन जिम्मेदार। आप ये बता दें महकमा सेहत जिम्मेदार है। सर इस वक्त मेरे को ये नहीं पता, मुझे ये पता है सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदार वो है जिसने एयरपोर्ट बंद नहीं किया, जिसको एयरपोर्ट बंद करने चाहिए थे पूरे मुल्क के, वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो है जिसने हमारी मईशत को। साहब मैं आपको बता दूं, बहुत मौजूद के साथ मैं आपको एक बता दूं, गुस्सा पता है कि गुस्सा दिनों जब बरतानिया ने आप पर पाबंदी लगाई थी कि जनाब आपको नेगेटिव लिस्ट में डाला था और आपको नहीं निकाल रहे थे वो, और आप बड़े पहचान थे इसलिए कि हमारे यहाँ जो बरतानवी शहरी हैं, पाकिस्तानी नज़ात जो हैं, उनके आने जाने में बड़े प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ पांव जोड़ के बरतानवी हुकूमत से वो एग्जाम्प्ट कराया। आप नहीं कर सकते, आपकी मुआशी ऐसी मजबूरियां हैं कि आप मुल्कों के साथ सर हमारे मुल्क में क्या नहीं है, सर हमारे मुल्क में क्या नहीं है। बात ये कि बात कहीं और चली जाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि स्ट्रेटेजी क्या बन रही है और क्या बनानी चाहिए, बस पे मुझे एक छोटा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आएंगे तो शोएब खान जी साहब से थोड़ा सीएनजी की गैस के हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर है। बात यह है कि जो गुफ्तगू चल रही है उसमें यकीनी तौर पे हमारे ताजिर बरादरी की जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें आपको उनकी जज्बात भी नज़र आ रहे होंगे, और मैं समझता हूँ काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए शोएब खान जी साहब। शोएब खान जी साहब, आप माशाल्लाह अस्पताल भी चला रहे हैं, ये कोरोना अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे? क्या मतलब ये कोई आपके पास कोई स्ट्रेटजी है कोई कि आप क्या करेंगे इस पर? देखिए जी, मैंने लास्ट ईयर ही कोरोना के सिलसिले में एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जिसे कोरोना वार्ड कहते हैं, वेंटिलेटर भी डाले उसमें। अब उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कराची में फेज हुई लोगों के पास, वो ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन कोरोना से पहले एक सिलेंडर का साइज होता है 6.8 CF, जी, वो तकरीबन 600 रुपए का मिलता था, 550-600 रुपए का। तो हजारों में चली गई थी रेट। वो फिर 2500 से लेके 3000 तक चला गया, और एक नॉर्मल मरीज को कम से कम 2.5 से 3 सिलेंडर चाहिए होते हैं। इतनी महंगी ऑक्सीजन लेके किस अभी क्या सूरत है? अब दोबारा नॉर्मल हो गया, अब 750। तो आप लोगों ने कोई ऐसा तरीका बनाया कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को आप स्टोर करें? कितने कर लें सर स्टोर? कोई स्टोरेज की कैपेसिटी भी होती है ना, चले ये दूसरी बात, एक दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। एक तो इसके ऊपर तवज्जो दे गवर्नमेंट की, अगर खुदा ना खास्ता दोबारा होता है, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में हर हॉस्पिटल को और हर पेशेंट के लिए मौजूद होनी चाहिए। एक वो गैस है ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, एक गैस ये वाली है जो गाड़ी चलती हैं, लोगों के घरों में चलती हैं। ये सीएनजी एसोसिएशन के आप नासिर भी, आपने वहां पर धरना भी दिया SSGC के सामने, फिर बिना बताए हुए आप लोग उठ भी गए, तो किसकी खिंदानी भी उठे? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुआ क्या? नहीं जी, देखें ये तो आपने दिल के तार छिड़ दिए, जख्मों पर नमक छिड़ दिए। किसी शायर ने कहा है कि हम तो खामोश रहे जुल्म पे जालिम तेरे, हम तो खामोश रहे जुल्म पे जालिम तेरे, अब तेरे जुल्म की हर शख्स दुआई देगा। यहाँ ऐसे हालात पैदा कर मुझे सर कोई ऐसा कारोबार दिखाएं जिसे 2.5 महीने के लिए बगैर किसी सब्सिडी के बंद कर दें। 400 अरब रुपए लगे हुए हैं, 4 लाख लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। खत्म, बस एक ईमेल आती है सुबह से आप बंद है 2.5 महीने के लिए। तो अभी क्या सूरत हाल है सर? बंद पड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। तो आपने धरना दिया था, क्या हुआ? धरना दिया सर, 3.5 दिन हम बैठे रहे, सुबह दोपहर शाम सर्दी में SSGC के बाहर टेंट लगा के नीचे जमीन पे बैठे रहे, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। वो कहते हैं हमारे पास गैस नहीं है, कहते हैं 3 दिन और बैठ जाओ, 10 दिन बैठ जाओ।
आप जहाँ दिल करे जाएं। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हमें ईमेल करके टाइम दे के बुलाते हैं, 2-2 दिन वहाँ सारा दिन बिठाते हैं, मुलाकात ही नहीं करते, क्योंकि सर हमारे किसी भी सवाल का उनके पास जवाब ही नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं? बंद करके बैठे हुए? आपने अपने सारे एम्प्लॉयज वगैरह को फारिग कर दिया? नहीं सर, फारिग नहीं किया, इस महीने तो सैलरी दी है जैसे तैसे करके। इसे 15 फरवरी को खोल रहे हैं, अगले महीने सर देखेंगे। ये भी सर चीजें बेच के गुजारा हो रहा है। आप सोचो किसी का कारोबार आप बंद कर दें, और ये हम ऐसे मुल्क में रहते हैं सर, आप सीएनजी स्टेशन बंद है मगर उसमें एक गार्ड होगा, एक चौकीदार होगा, सफाई वाला होगा। नहीं तो हम तो ऐसे शहर में लेते हैं, लोग मस्जिदों में टूटियां नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते, जूते नहीं छोड़ते। हमारी मशीन कौन छोड़ के जाएगा? मशीन भी कोई फाड़ कर ले गया, बुरा करके ले जाएगा सर। हम अपनी चीज की खुद हिफाजत कर रहे हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। उसके साथ साथ सर एटीएम मशीन समझ कर कोई वो इसको उठा के लेके जा रहा होगा। उसके साथ साथ सर देखें, ये सब ब्लेंडर है। सुई गैस चाहे इस्तेमाल करें ना करें, फिक्स चार्जेस आपने देने। चाहे आप के इलेक्ट्रिक यूज करें या ना करें, आपने फिक्स चार्जेस देने हैं। अभी जो बंद है 2.5 महीना, इसमें भी अपने चार्जेस देने हैं। फिक्स चार्जेस दे रहे हैं, सारे स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। कैसे स्टाफ को? मैं किसी स्टाफ को ये कह सकता हूँ सर कि आप जाएं 2.5 महीने बाद फिर आना, फिर आपको मैं मुलाजमत में रखूंगा। वो 2.5 महीने क्या करेगा? हम घर पे बैठ के क्या करें सर? हम घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बच्चे भी ताना देते हैं, बीवी भी ताना देती है। अपने स्टेशन पे जाते हैं, वहां भी इतना बड़ा ताला लगा हुआ, वहां भी क्या करें सर? कुत्ते भौंक रहे होते हैं उस जगह पे। हमें तो ऐसे नाच पे लाके खड़ा कर दिया साहब को इसकी वजह से अपने अस्पताल की तरफ तवज्जो बहुत दे रहे हैं, और खान जी अस्पताल में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो फ्री कैंप वगैरह भी लगाते हैं और लोगों करते हैं। असद भाई, चलो ये तो लॉकडाउन अपना चल रहा है, ये जो गैस नहीं आ रही है, इससे रेस्टोरेंट जो कारोबार है कैसे चल रहा है? सर मैं एक बात बताऊं, 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक आ गया कि यार फलानी जगह पे फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाया और खाना बहुत महंगा था। बात यह है कि लोग इस चीज को देखें कि तेल 2500 रुपए का तेल, 2200 रुपए का तेल आज 5700 रुपए का। 700 रुपए, बिल्कुल सही। कोई ब्रांड 2200 रुपए से 5700 रुपए का 6-8 महीने में, ठीक है। इसी तरीके से सब्जी, इसी तरीके से गोश्त, इसी तरह से गैस, 80-90 रुपए वाली गैस आज 150-200। तो बात यह सर के महंगाई हुए जा रही है, सिस्टम हाथ से निकले जा रहे हैं, और लोगों को दिखता है कि बहुत अच्छा चल रहा है चीजें। सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, हर चीज कि जी वो गाड़ी, कोई कहेगा पेट्रोल पंप पे आऊंगा तो पेट्रोल पंप पे तो गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है, गुर्बत नहीं। अरे भाई तुम देखो, तुम उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ी है मजदूर की। मजदूर पहले भी 400 रुपए दिहाड़ी लेता था, बेचारा गरीब आदमी 400 रुपए दिहाड़ी लेता है, और पेट्रोल बनाना उसकी मजबूरी है। मसला ये सर कि हमारे यहाँ सिस्टम पे काम नहीं होता। हमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना लॉकडाउन कैसे जी, वो पहले एयरपोर्ट बंद करते हैं, रास्ते बंद करते हैं, आने जाने की चीजें, तो फिर समझ में आता कि नहीं यार हुकूमत ने कुछ किया है, हमारे लिए कुछ कर रही है हुकूमत हमारी। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि अब जैसे गैस बढ़ी, आपके पास मैं कहूँ टैक्सेस भी बढ़ा आप लोगों पे? बहुत, बिल्कुल टैक्सेस भी बढ़ा आप पे, बिल्कुल सारा कुछ हुआ। तो सब सवाल ही पैदा होता है कि कैसे 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 इसको आप मैनेज कर रहे हैं? सर फिलहाल तो अभी मैनेज अभी तो अपने आप नहीं, अभी तो फिलहाल आपने खाने के रेट, आपने अपने खाने के रेट बढ़ा दिए, उसकी मकदार कम कर दी? जाहिर है मिकदार कम नहीं करी, खाने के रेट बढ़ाए, सबने बढ़ाए। और कराची में सबने रेट बढ़ा, हर चीज। घर पे आप खाना देख लो, कितने घर में आज जिस आदमी का 15-20 हजार रुपए, 22 तो अब आप लोग जो है सिलेंडर पे मुंतकिल हो गए? सर सिलेंडर पे ही है, हमारे पास तो सिलेंडर ही है, हमारे पास तो गैस है। गैस भी नहीं, गैस लगाने ही सर पहले तो 10-12 लाख रुपए का खर्चा है कमर्शियल गैस लगा, ठीक है, फिर 10-12 लाख रुपए की गैस। तो अभी प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ बैठे हैं, आप इस मीडियम में बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में आने के बाद क्या होना चाहिए कि हम बहुत सारे मसाइल से महफूज रहें? हुकूमत रहम करे। अच्छा, हुकूमत रहम करे हुकूमत, मतलब वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत? सर वफाकी हुकूमत, ठीक है। सूबा जहां तक हो रहा है हमारा साथ दे रहा है। आप देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हम कोई सियासी लोग नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हम कारोबारी लोग हैं। हाँ। मगर सूबे ने हमारा बहुत साथ दिया है और अभी भी दे रहा है। सही। कई चीजें ऐसी होती है, सूबा भी ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे बिल्कुल सही हो जाता है, मगर बात यह कि जब हम उनसे बात करने जाते हैं ना तो हमें जवाब मिलता है। अगर वफाकी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे आके लोगों के मसाइल देखे, लोगों के मसले मसाइल देखे, अगर कोई चीजें डिस्टर्ब है सिंध हुकूमत की, सूबाई वफाकी हुकूमत की, तो उसको मिलकर ही जुलकर के सेट करें। ना, तो बात को पता है कि जब वफाक जो है 18वीं तरमीम के बाद वफाक मुदाखलत कर ही नहीं सकता। जी।
सेहत का डिपार्टमेंट सुबह में है, सही है। अगर 60% तक अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो ये तो सुबह सिंध की सर बिल्कुल है, हुकूमत की नाकामी है ना। जिसकी जो इससे नाकामी वफाक का क्या ताल्लुक? सर मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि विफाक का ताल्लुक है नहीं। हाँ। बात ये कि यहाँ पे इसमें कोरोना के अंदर ये ओमिक्रॉन में ना सूबे की चलती है ना विफाक की चलती है, वहां पे WHO की चलती है। ठीक है, WHO को चाहिए कि जिस तरह से WHO ने पहले भी देखें हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमें अपना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए दिया, और वो आज भी देंगे लोगों को, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, प्रॉपर वे में। मगर बात यह कि जिस तरह से पहले उन्होंने डंडा किया था कि भाई शनाख्ती कार्ड बंद कर दीजिए, अच्छा 110% वैक्सीन हो गया। एक चीज बताएं मुझे, क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि खान जी साहब ने कहा कि पेट्रोल पंप पे हमने वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर लगाया और वैक्सीनेशन में हम करते रहे, क्या आप रेस्टोरेंट्स के बाहर ऐसे इंतजाम नहीं कर सकते कि वहां पर अगर कोई लोग आते हैं और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उनके लिए सहूलत है कि वो वैक्सीनेशन करा लें? सर बात ये कि ये ना बहुत बड़े बड़े बल्क पे हमारे एक जगह पे, एक जगह पे नहीं, मिसाल के तौर पे हाईवे पे अगर मिसाल के बाद 10 रेस्टोरेंट हैं इकट्ठे, सर बनाए हुए हमने तो एक जगह हमने दरमियान में अगर वो ये हमने करा हुआ है। कहाँ पे? ये हमने करा हुआ है हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट जो सुपर हाईवे में, वहीं पे जमाली ब्रिज के पीछे एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जमाली ब्रिज के पीछे वैक्सीनेशन सेंटर है, जो इसलिए हुआ है कि कोई स्टाफ का नया लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, वैक्सीन कराए बगैर स्टाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो मैं आपकी बात को मुझे आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ अमूमन लोग रात को खाना खाने आते हैं ना, रात को खाना खाने आते हैं तो रात के टाइम जो है वो गाड़ियां जो हैं वो रेस्टोरेंट्स के पास मूव करती रहें कि जो भी अगर बंदा आता है खाना खाने के लिए वो अगर वैक्सीनेशन नहीं किया है तो वो करा ले वहां पे। सर ये जो वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है ना, ये हमारे अपने पैसों से चल रहा है। आप बेनजीर भुट्टो शहीद पार्क की बात कर रहे हैं ना, वो दूर भी बहुत है ना, हमारे नहीं हमारे दूर भी बहुत हमारे है ना यहाँ पे लोगों भी के अपने लिए। पैसों से चल ये रहा है। फैसिलिटेशन हमारे फैसिलिटेशन नहीं है ना, फैसिलिटेशन में लोग दूर भी तो बात है ये ना। कि इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि गाड़ियां रोडों पे हम चला दें। आपकी बात नहीं कर रहा है, आप WHO या हुकूमत सिंध से कहें, उनके ताउन से करें सर, वो तो ताउन जितना चाहे करना, हम तो कह रहे हैं कि हमने इसलिए अपना सेंटर बना दिया कि हम किसी से ताउन की अपील ही ना करें। जी जावेद साहब, बहुत दिल दुखे हुए अभी। सर एक छोटी सी बात आपने कहा वफाक, देखें एक तो गैस वफाक की है और गैस के ऊपर सारी की सारी गिरफ्त जो है ना वो वफाकी हुकूमत की है। हालांकि गैस पैदा होती है सिंध में, पैदा होती है, मगर इसकी गिरफ्त, 158 आर्टिकल के तहत पहले सिंध को उसका हक बनता है। रोजाना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से इंस्ट्रक्शन आती है कि इस सेक्टर को इतनी गैस दे दो, इसको बंद कर दो, इसको खोल दो। ये कहते हैं कि हमने सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए गैस बंद की है। आप बताएं कि घरेलू सार्फिन के लिए बंद किए? जी, घरेलू सार्फिन को तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हमने CNG स्टेशन और वो कमर्शियल के लिए बंद किए। नहीं, हमें गैस देना इसलिए बंद की कि घरेलू सार्फिन को देना है। जी, मिल रही है घरेलू सार्फिन को गैस, मतलब ये कि उनको भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही ना सर, गैस कहाँ चली जाती है, मिस मैनेजमेंट है, गैस बिल्कुल गायब है। दूसरा सर आप कह रहे हैं हुकूमतें क्या करें, हुकूमतें ये करें सर, इनके पास एक दर मिल गया, इनको धड़ फंड मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, वो अपना दर पूरा कर रहे हैं, उनको हमारे से क्या लेना देना, हम जिए मरे खत्म हो जाए। आप कहना हिस्सा है कि करप्शन है? करप्शन नहीं है सर, हमें भी सब्सिडी दें, उनको कौन से अपनी जेब से देनी है, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, कहाँ से पैसे ले रहे हैं, और हमें हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कारोबारी तबके की तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2.5 महीने के लिए बंद कर दो, 4 महीने के लिए बंद कर, सर ऐसा कोई कारोबार दिखा दें। आप लोगों को कोई सब्सिडी मिली जब आप लोगों को दोबारा? कोई सब्सिडी नहीं मिली, कोई सब्सिडी नहीं मिला, वो टैक्सेस वगैरह भी वो पूरे भरने पड़े, उसमें भी कोई SRB जो थी उसके भी उसने भी और बढ़ा दिए जी, और बढ़ा दिए। जी जावेद साहब क्या कहेंगे आप? देखिए आपने असद अनी साहब की गुफ्तगू, मगर ये हमें किया है, SRB ने हमें तंग नहीं किया, या ये किया है अच्छा, तंग नहीं किया। SRB ने सबको टाइम दिया, बुला के, सोशल वालों ने तकरीबन सबने हमें, और EOBI वालों ने तकरीबन सबने हमें थोड़ा थोड़ा करके टाइम दिया। टाइम यूं दिया कि सहूलत से कर दे। मैंने खुद ने भी टैक्स उस तरह से पे नहीं किया, दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कि वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं कि हाँ आप दे देना, ब्लैकमेल नहीं कर रहे। बैंक अकाउंट है जी सर, उनका हम बैंक अकाउंट है, वो कहते हैं हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, जब दिल करेगा ले लेंगे आपसे। हम उनके बैंक अकाउंट हैं। जी जावेद साहब देखें जी, मैंने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी। शुएब खान जी पहले तो माशाल्लाह से सोशल भी हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, नो डाउट इनका हॉस्पिटल में मैंने भी विजिट किया, और जो मतलब क्वालिटी मैंने देखी पेशेंट के हवाले से और सर्विसेज के हवाले से, दिस क्वालिटी मेक्स टू हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इनको अप्रिशिएट भी, मतलब वेलफेयर के अंदर ऐसी जगह बहुत कम होती हैं। मगर वहाँ जब सड़कों के हालात देखे तो दिल खून के आंसू रोया, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई हार्ट का पेशेंट है तो शायद इनके इमरजेंसी तक पहुंचने से पहले अल्लाह ने अगर उसकी जिंदगी रखी है तो एक अलग बात है, वरना वो फारिग हो जाएगा। अल्लाह ताला। दूसरी बात की असद भाई क्योंकि परेशान है अपने कारोबार के हवाले से, लाजमी सी बात है,
आपका भी कारोबार है, आपके ये भी कह रहे कारोबार, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपका जी, कंप्यूटर बिल्कुल, वगैरह का है, बिल्कुल। उस पे भी काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह देखिए, लगे। आप अपने कारोबार को भी तो बताएं। कंप्यूटर के ऊपर 40% ड्यूटी लगा दी है, मोबाइल के ऊपर जो है वो 17% 17% मजीद लगा दी है। देखिए, हेल्थ और एजुकेशन पे तो ड्यूटी नहीं, दुनिया भर में नहीं होती है, यहाँ पे ड्यूटी लगा दी। लेकिन मोबाइल पे मैंने सुना कि 35,000 से ऊपर वाले मोबाइल पे 17% लगाया। नहीं सर, अभी ये चीज 35,000 क्लियर नहीं हुई है, ये क्लियर नहीं हुई है। जब तक एक आपका पूरा एसआरओ नहीं आ जाता या प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तो उस वक्त तक कोई भी बात करना कबल वक्त होगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं आपकी बात काटूं कि मैं नाज़रीन बताऊं कि ऑनलाइन तालीम की जैसा चल रही है कोरोना में ऑनलाइन तालीम जब हासिल होती है, उसके लिए लैपटॉप की जरूरत होती है, कंप्यूटर की जरूरत होती है, या मोबाइल की जरूरत होती है, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो। अब उस पर ही जो इतने ज्यादा उन्होंने लगा दिए, टैक्स लगा दिए, तो इसके इंक्रीज कितनी होगी कीमतें? सर बात यह है कि 40% तो पहले लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर बढ़ा चुके थे ओवरऑल, फिर मिनी बजट के अंदर 17% बढ़ा दिया। तो इंतहाई माजरत के साथ मैं तो मुझे तो हुकूमत की ये पॉलिसीज लग रही है, चाहे वो फेडरल हो, चाहे वफाक की हो या सूबाई की हो, कि जी गरीब को ही मिटा दो, ना गरीब रहेगा ना वो शोर करेगा। आप गरीब के बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, आप गरीब के बच्चों को सेहत नहीं दे सकते। आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सी मेडिसिन मिल रही है मुझे बताएं आप। सही कह रहे हैं। ठीक है, सिवाय ब्लैकमेलिंग के और दूसरी चीजों के अलावा क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। आपको कहते हैं ना कि पूछा जो हाल किसी ने मेरे शहर का, सर झुकाकर सिर्फ मैंने इतना कहा, लोग तो जिंदा हैं, जमीर मर चुका है। तो ये हालात हैं हमारे इस शहर के, हमारे इस मुल्क के। हॉस्पिटल के हवाले से आपने मेडिसिन के हवाले से बात की, आप पानी वाटर टैंकर के हवाले से बात कर लें, ठीक है ना। आपके घरों में नलकों में पानी नहीं आता, एक कॉल करें 2,000 रुपए का टैंकर आपके घर आ जाता है। कैसे आ जाता है उस वक्त मुझे बताएं सर, ये सवालिया निशान है हुकूमतों के ऊपर। ठीक है, इत्तेफाक से यही नहीं हमें कई वाले भी मिले तो तांबा चोर इंतहाई माजरत के साथ, ठीक है ना, जिन्होंने अच्छा नाम दिया, जिन्होंने पूरे कराची से तांबा गायब कर दिया, और आज हम बैठ के रो रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट में आज देख लें, कभी मतलब हम हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ के आ रहा है सर। तो बहरहाल कैलकुलेशन क्या है? क्या मतलब ये है कि हम जिंदा रहें या मर जाएं? देखिए, हुकूमत को अपनी पॉलिसी में रद्दो बदल करना पड़ेगा, वरना अगर उन्होंने ये रद्दो बदल नहीं किया तो मैं आपको ये बता दूं कि 3.5 साल का अरसा, सर एक मिनट, 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है। आप ये बताएं, 1.5 साल में अगर इन्होंने अपनी रविश दुरुस्त नहीं की तो इनकी भी दास्तान ना होगी दास्तान। समझिए असद भाई, आखिरी जुमला कह दीजिए। क्या सर आखिरी जुमला ये है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। सर इस सारे हालात के लिए सर ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी न ठहरी तो गम की क्या औकात है। तो सर बस इसी तरह हम अपने आप को दिल बहलाते रहेंगे और मेरा ख्याल है कि दिल बहलाते रहेंगे। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। बात यह है कि नाज़रीन की इसी तरह हम प्रोग्राम करते रहेंगे और उसमें यही गुफ्तगू जो है वो बार बार जो है दोहराती जाती रहेगी। शायद कि कभी इस प्रोग्रामों में जो है हम मुल्क की तरक्की और किसी मस्बत जो चीज़ें हुई हों उसकी भी हम तस्करा करें, लेकिन अभी तक तो हमें कोई मस्बत चीज़ें नज़र नहीं आती। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।